नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने दुकानों पर, जूस के ठेलों पर या फिर गुमटियों पर दुकान का नाम लिखे हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या आपने आज से पहले किसी ठेले वाले को, किसी रेड़ी वाले को, किसी दुकान वाले को दुकान पर अपना नाम लिखते हुए देखा है? जैसे रामू, श्यामू, अफजल, आसिफ, इस तरीके के नाम लिखे हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखिए, ये शख्स धूप में खड़े होकर आम बेच रहा है और अपने ठेले के एक साइड पर पेपर पर बड़ा बड़ा अपना नाम, सिर्फ फल लिख रखा है। यहाँ देखिए, इस ठेले पर भी ऐसे ही नाम लिखा हुआ है, आरिफ फल लिखा हुआ है। दोस्तों, इन्होंने शौकिया फेमस होने के लिए अपना नाम इस तरीके से नहीं चिपका रखा है, बल्कि इनको ऐसा करने का फरमान सुनाया गया है, क्योंकि ये मुसलमान हैं। दोस्तों, दिल्ली से हरिद्वार के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबे और रेडी संचालकों ने अपने नामों के साथ ऐसे ही पेपर या फिर बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं। इनकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो चुकी है, ताकि जो विक्रेता हैं वो मुसलमान है या नहीं, इसकी पहचान हो सके। दरअसल धर्मगुरु स्वामी यशवीर महाराज ने कुछ समय पहले ये दावा किया था कि बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नाम से होटल ढाबे चला रहे हैं, इसीलिए उनकी पहचान पता करने के लिए इस तरीके से नाम लगने चाहिए। अब दोस्तों, मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने फरमान जारी कर दिया है कि होटल ढाबा संचालकों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने ओरिजिनल नाम बोर्ड पर लिखें, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो सके। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, यानी कि कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीदें, लेकिन जो ठेला है, जो दुकान है, जो ढाबा है, उस पर ओरिजिनल नाम लिखा होना चाहिए। आप हिंदू नाम है आपका तो आप हिंदू नाम लिखिए, आपका मुसलमान नाम है तो आप मुसलमान नाम लिखिए, लेकिन नाम जरूर लिखिए। मतलब सीधे तौर पर अगर आपको कोई मुस्लिम नाम दिखे तो आप मुंह फेर कर वहां से निकल सकते हैं। सोचिए, ये पुलिस प्रशासन खुद इस तरीके का भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कि नए भारत की भारतीय न्याय संहिता में ऐसा भी कोई नया नियम जुड़ गया है? कल अगर कुंठित दंगई ऐसे ही कोई गैंग आ जाएगा उठ करके और मुसलमानों की दुकानों पर दंगा शुरू कर दिया जाएगा, उनके दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इस पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर चिंता जाहिर की है। खुद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर ट्वीट करके बाकायदा अपनी राय लिखी है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर के जर्मनी में इसका नाम जूडेन बायकॉट था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में SP अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों और छोटी मोटी दुकानदारों को आदेश दिया है कि वो अपनी दुकानों के आगे मालिकों का नाम लिखें, ताकि मालिकों का धर्म पहचाना जा सके। क्या ऐसा करने से समाज में दूरियां बढ़ेंगी या कम होंगी? क्या सोचकर लिया गया ये फैसला? अली सोहराब ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने इसे संविधान की खूबसूरती बताया है तंज कसते हुए, और साथ में ये सवाल भी उठाया कि क्या ये संवैधानिक तरीके से मुसलमानों का आर्थिक बायकॉट नहीं है। जाकिर अली त्यागी ने भी इस पूरे मामले को लिखा है और साथ में ये बताया है कि कई सालों से इस मुल्क में मुसलमानों से सामान न खरीदने की अपीलें की जा रही हैं। उनके खिलाफ बॉयकॉट के अभियान चल रहे हैं। बॉयकॉट अभियान और अपीलें रेडी वालों पर पोस्ट कर दी गई हैं। आफ्ताब आलम लिखते हैं कि ये इंटरनली विभाजन कर चुके हैं। यही सेम अगर ईद, बकरीद या किसी और मुस्लिम फेस्टिवल में होने लगे तो फिर। एक और पेज ने लिखा है कि ये बॉयकॉट मुस्लिम का नारा है जो सरकार की देखरेख में हो रहा है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ मुस्लिम सिर्फ पियादे हैं जो ये हिंदी नाम वाले पीसते रहेंगे। अगर कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं तो नेम की पहचान क्यों करानी है? तो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कांवड़िए कहीं से भी सामान खरीदने के लिए फ्री हैं, तो यहाँ पर नाम लिखवाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों, ये मोदी का न्यू इंडिया है।
यहाँ पर बड़ा व्यापारी सतीश सबरवाल मुस्लिम मुल्कों में बीफ एक्सपोर्ट बहुत ही आराम से कर सकता है, लेकिन देश का गरीब मुसलमान ठेले पर दुकान लगाने के लिए अपनी पहचान बताने को पाबंद है। बिना पहचान के वो अपना धंधा भी नहीं कर सकता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।